अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। और आज संडे था, मैं घर पे थी, तो मुझे एक बहुत ही रिक्वेस्ट आ रही थी इंस्टा पे भी यूट्यूब पे भी कि आप हेयर डाई कौन सा करती हैं। तो मैंने कहा मैं अभी हेयर डाई करने लगी थी, तो मैंने कहा मैं आपको सारी टेक्निक्स भी बता देती हूँ और मैं आपको प्रॉपर गाइड कर देती हूँ कि घर में अगर आपने हेयर डाई करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। और ग्रे हेयर जैसे कि मुझे भी इशू है, आई वॉज जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड, तब से मुझे ग्रे हेयर्स का इशू है, तो ये आप घर में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और प्रॉपर आप सैलून वाला डाई किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अब मैंने अभी तक कभी भी सैलून से हेयर डाई नहीं कराया, इसीलिए शायद मेरे जो बाल हैं ना वो बचे हुए हैं, ख़राब नहीं हुए। तो कोई भी मैंने कभी कट डाउन नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। अच्छा, मेरे बाल ना काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और लंबे भी थे माशाल्लाह। ये मैंने लास्ट ईयर मेरा बाजू टूट गया था, मुझे यहाँ पे प्लेट्स डले हैं, मैं वॉशरूम में स्लिप हुई और मेरी वो सारी फ्रैक्चर हो गया बाजू में। तो मुझसे ना बालों का ख्याल नहीं रखा जाता था, वॉश नहीं प्रॉपरली होते थे एक हाथ से, क्योंकि 3 महीने मेरा हाथ ये वाला बंदा रहा। तो फिर मैंने बालों को शॉर्ट करवाया, तो अब फिर तकरीबन इतनी लेंथ ऑलमोस्ट इनकी हो गई हुई है, लेकिन मैंने इनको काफ़ी शॉर्ट करा दिया था क्योंकि फिर मेरे से ना ख्याल नहीं रखा जा रहा था, बालों का वॉश ही नहीं मेरे से प्रॉपर हो रहे थे। तो अच्छा, अब भी मैं आपको ये बता रही थी कि कोई भी कलर लेके आना हो, मैं लाइट से लाइट कलर में भी जाती हूँ, मैं डार्क से डार्क शेड में भी चली जाती हूँ। तो शायद में भी मेरे बालों का टेक्सचर भी ऐसा है, हर किसी पे एप्लीकेशन डिफरेंट होती है, लेकिन ये है कि मैं 1 या 2 अप्लाई करने से मेरे बालों पे वो सेम शेड आ जाता है जो मैं चाह रही होती हूँ लेके आना। लेकिन उसमें ये है कि थोड़ा सा पेशेंस रिक्वायर्ड होता है। अब हम सैलून पे जाते हैं, हमें होता है कि हमें ये वाला, हम उन्हें पिक्चर दिखाते हैं कि ये वाला कलर हमें करके दे दें। अब उनके पास उतना ही टाइम होता है, उन्होंने उसी टाइम में आपको वो कलर करके देना है, तो ऑफ कोर्स फिर वो कट डाउन करेंगे, केमिकल्स अप्लाई करेंगे, जिससे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। और अगर आपको अपने बालों से प्यार है तो मेक श्योर कि कभी भी कट डाउन ना करवाएं, थोड़ा सा वेट कर लें, 1-2 एप्लीकेशंस के बाद आपका सेम कलर जो है वो आ जाएगा। तो अगर कोई शादी है, कोई फैमिली में फंक्शन है, तो आप 2-3 मंथ्स पहले उस कलर को अप्लाई करना शुरू कर दें, ठीक है। जेट ब्लैक बालों का ये है कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन जिनके ब्राउन बाल हैं उस पर तो 2 एप्लीकेशंस में कलर जो है वो आ जाता है। अच्छा, पहले तो मैं यूज़ करती थी लॉरियल का, ठीक है, लॉरियल के मैं शेड्स यूज़ करती थी, और लेकिन जब से ये इसराइल और फ़लस्तीन का हुआ तो हमने जो इसराइली प्रोडक्ट्स हैं वो सारी बंद कर दी लेना। तो उसके बाद मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं। आजकल जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ मैक्सिमा, यस मैक्सिमा है ये वाला, ठीक है। और मेक श्योर कि कभी भी डिब्बे में वो जो आपको अक्सर पड़े हुए मिलते हैं वो मत लिया करें, उनकी एप्लीकेशन या कलर वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। आप ना ये लिया करें जो ट्यूब्स वाले कलर होते हैं, और इसके डेवलपर्स जो होते हैं वो सेपरेट आते हैं। डेवलपर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मैक्सिमा का ट्यूब है तो मैक्सिमा का ही डेवलपर भी यूज़ होना चाहिए, वो आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, ब्रिमॉड का भी यूज़ कर सकते हो, या ये भी मेरे पास किसका है, फ्रीसिया का है, ठीक है, तो किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें वॉल्यूम में भी ये होता है कि कुछ होते हैं आपके 30, कुछ होते हैं 20। अगर तो आपने बहुत ही लाइट उसमें जाना है टोन में तो 30 कर लें, लेकिन वैसे 20 बेस्ट रहता है। थोड़ा सा वो कहते हैं ना, पेशेंस रिक्वायर्ड होता है किसी भी काम में, ज़िंदगी में थोड़ा सा पेशेंस से कर लेंगे तो बालों पे डाई अच्छा आ जाएगा। जल्दी रिजल्ट लाने की कोशिश में ना हम वो अजीब सा उनका कलर कर देते हैं, ऑरेंजिश टोन में चले जाते हैं हमारे कलर। अच्छा, अब आपने करना क्या है, कोई भी एक कलर जो आप लेके आना चाहते हैं, जैसे मेरा यूजुअली होता है ऐश ब्लॉन्ड की शेड्स में होते हैं, वैसे मैंने सारे ही कलर किए हैं लेकिन यूजुअली ऐश ब्लॉन्ड की शेड्स में होते हैं। अब उसमें आपको ना शेड कार्ड पे 4 कलर्स मिलते हैं, ठीक है, उसी की लाइटर और डार्कर टोन्स में। अच्छा, ज़ोहर की अज़ान स्टार्ट हो गई थी तो मैंने कहा ब्रेक ले लेते हैं मीनवाइल, और मैं आपको ये गाइड कर रही थी कि जिस तरह से ना ये एक ही शेड है, ठीक है, और उसके ये सारे कलर हैं। अच्छा, अभी मैं अप्लाई करने लगी हूँ और मैंने देखा है मेरे पास 9.11 नहीं है। 9.11 जो है वो सबसे लाइटर टोन है, चाहे आप लॉरियल में ले लें, चाहे आप मैक्सिमा में ले लें या ब्रिमॉड में भी ले लें, मुझे एग्जैक्ट उसका याद नहीं है कि उसके शेड कार्ड का क्या है सीन।
तो क्योंकि मैंने एक दफ़ा अप्लाई किया था, मुझे उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं लगा। फिर मैं ये करती हूँ, या लॉरिचा एक है वो है, या पहले लॉरियल करती थी, और उसकी भी ऐसे ट्यूब्स फॉर्म में, ठीक है। अब ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये एक ही शेड है, उसके लाइट और डार्क टोन्स हैं। ये अब मैं सारे ले लेती हूँ, 4 होते हैं, 9.11, 8.11, 7.11, 6.11। अब होता ये है कि जैसे मुझे ये ग्रे हेयर्स का इशू है, ठीक है, 2-4 एप्लीकेशन जब मैं 9.11 अप्लाई करती हूँ तो फिर क्योंकि लाइट टोन है तो ग्रे हेयर्स जो है वो कवर नहीं होते उसमें। फिर ये है कि जब आप अप्लाई कर लेते हैं और आपका टाइम हो जाता है 40 मिनट्स, तो 10 मिनट पहले आपने कोई भी डार्कर शेड 6.11, 7.11, 8.11, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग के जितना आपको लग रहा है आपने उसको थोड़ा सा मिक्स करना है और आपने अपने रूट्स के ऊपर ऐसे ऐसे करके अप्लाई कर देना है, ताकि आपके जो ग्रे हेयर्स है ना वो छुप जाएं। कोई भी आप शेड में जा रहे हैं उसी के लाइट और डार्क टोन्स होते हैं शेड कार्ड के अंदर, आप दोनों ले लिया करें। लाइट आप अपने इन बालों पे लगा लिया करें, ठीक है, और जब आपने रूट्स को टचअप करना होता है तो उसको हल्का सा उसी टोन का डार्कर शेड अप्लाई कर लिया करें, तो वो आपके ग्रे हेयर जो है ना वो बिल्कुल कवर हो जाएंगे। अजान हो रही थी तो मीनवाइल मैंने 9.11 में मैंने भी अभी देखा, मेरे पास नहीं था वो, मैंने लासिम लगा लिया। ऑल्दो मेरी आज थी कि मैं आपको 9.11 लगा के दिखाऊं ताकि विजिबल आपको रिजल्ट नज़र आए कि कितना अच्छा टोन आ जाता है, लेकिन आज वो मेरे पास अभी था नहीं। वीडियो मैंने स्टार्ट कर दी, मैंने कहा चलो अब मैं 8.11, मकसद आपको गाइड करना है प्रॉपर टेक्निक को। कलर आप कोई भी लेके आ सकते हैं। 8.11 उससे थोड़ा सा डार्कर शेड है और 9.11 जो है वो बिल्कुल लाइटर शेड है। ये मैंने 8.11 वाला पूरी ट्यूब इसमें डाल दी है जब अजान हो रही थी, और अब हम इसमें जो है ना ये वाला वॉल्यूम ऐड करेंगे। अच्छा, वॉल्यूम का ये होता है कि इसमें आप अपनी मतलब जितनी भी अपनी थिकनेस रखनी हो, मैं उस हिसाब से करती हूँ। वैसे 3-4 की इसकी रेशो होती है, लेकिन मुझे जितनी मुझे थिकनेस चाहिए होती है ना, मैं उस हिसाब से इसको चेक कर लेती होती हूँ, क्योंकि इतना इसका इशू नहीं होता। बहुत ज़्यादा टेक्निकल काम नहीं है, बस थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। चलें जी, इसको हम अब मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ना शुरू से ही सैलून्स जाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, वेस्ट ऑफ टाइम है और बहुत ज़्यादा पेशेंस वाला काम होता है सैलून्स में जाना। इसलिए मैं, और बालों को तो मैं कभी भी नहीं कराती, रिकमेंड ही नहीं करती मैं। इवन मेरे ख्याल से मैं बस अपनी शादी पे, बारात और वलीमा पे तैयार हुई थी सैलून से, निकाह पे भी नहीं हुई थी। हेयर डो मैंने बनवा लिया था, लेकिन मैं नहीं रेडी नहीं हुई थी, मेकअप नहीं करवाया था। और वो इतना वाइट आपको बना देते हैं, पूरा बेस पूरी पेंट कर देते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता और मेरे हस्बैंड को भी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए मेरा तो बिल्कुल भी वो जो होता है ना फुल हैवी मेकअप वाला सीन ही नहीं होता। मैं बहुत लाइट सा मेकअप भी करती हूँ और डाई वगैरह भी मुझे होता है कि मैं खुद करूँ, क्योंकि बाल जो है ना वो बड़े कीमती हैं, एक दफ़ा चले गए वापस नहीं आने तो डाई वगैरह नहीं कराती। अच्छा, ये हमने इसको मिक्स कर लिया, ठीक हो गया। हेयर मास्क वगैरह भी मैं पहले बहुत लगाती थी, अब बच्चों के साथ मेरी ज़रा रूटीन भी बड़ी टफ़ हो गई है, तो मैं नहीं लगा पाती। मीनवाइल आंटी मुझे चाय दे गई हैं, क्योंकि मैं ना ब्रेकफास्ट किया था और मैंने चाय नहीं पी थी और मैं ऊपर आ गई थी। मैंने कहा मैं जाके ना ज़रा वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मैं डाई लगाने लगी थी। मैंने कहा चलो आज ही बना लेते हैं। इतना डिफ़िकल्ट काम है ये वीडियो बनाना। जो लोग कहते हैं ना कि YouTube बहुत आसान है, बस वीडियो बनाई डाल दी, उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, एक वीडियो बनाएं और ज़रा अपलोड करके दिखाएं प्रॉपर YouTube के फॉर्मेट के ऊपर। इट्स नॉट एट ऑल ईजी टास्क। ये मुझे लगता है ये काम भी वही कर सकता है जिसमें पेशेंस है, क्योंकि पेशेंस के बगैर जो है ना YouTube भी नहीं चल सकती। वरना तो बंदा कि हाय मैंने वीडियो डाल दी और मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, ये कर दिया वो कर दिया, तो आराम सुकून से बस वीडियोस लगाते जाएं, चल जाएंगे अच्छा जी, अब हम इसको अप्लाई करते हैं। मैं थोड़ी सी ब्रेक लेती हूँ, मैं चाय फिनिश कर लूँ, क्योंकि मुझे लगता है जब मैंने अप्लाई करते जाना है तो मेरी चाय ठंडी हो जानी है, और इसके बाद हम इसको अप्लाई करते हैं और साथ में आपको एक और बहुत ग्रेट सी टिप देती हूँ। मैं अब ज़रा मिरर में लगा के आई हूँ, मुझे इधर कैमरा में समझ नहीं आ रही थी, और ये मैंने सारा बालों पे इस तरीके से अप्लाई कर लिया है, ठीक है। रूट्स पे आप ज़रा बार बार अप्लाई कर लें, ग्रे जहाँ पे हेयर होते हैं,
और अभी आज मैंने 8.11 किया है, ठीक है। नेक्स्ट 2-3 एप्लीकेशंस में 9.11 की करूँगी, क्योंकि मुझे इनको ना थोड़ा सा लाइटर टोन में लेकर आना है। हमारी फैमिली में आगे शादी आ रही है, तो तब आप देखना कि क्या कलर आएगा। और मैं लाइट से लाइट टोन में विदाउट कट डाउन लेके गई हुई हूँ बालों को। मैं आप लोगों को ऊपर पिक्चर्स भी शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो सके कि पेशेंस के साथ हम किसी भी कलर में जा सकते हैं और डैमेज किए बिना अपने बालों को। अच्छा, मेक श्योर कि आपने ये पैक वाले कलर्स नहीं लेने, ये आपने प्रोफेशनल ट्यूब्स लेनी है। रूप सिंह हार्ट से आपको मिलती हैं, हर जगह से नहीं मिलती। तो रूप सिंह हार्ट से आपको लॉरियल की भी मिल जाती हैं। लॉरियल का क्योंकि मैंने बाइकआउट किया हुआ है, इसलिए हम लॉरियल अब यूज़ नहीं करते। लेकिन लॉरियल का 9.11 बहुत ऑसम कलर है, लेकिन मैक्सिमा का भी अच्छा है, बुरा नहीं है। ब्रीमॉड का थोड़ा मुझे उसकी समझ नहीं आई, आने में टाइम लगता है, या शायद मेरा उस पर अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। आप खुद अपने बालों को अच्छी तरीके से जानते हैं, आपके माइंड में क्या शेड चल रहा है, आप किस शेड में जाना चाहते हैं, तो आप वो शेड खुद से बना सकते हैं। जैसे हम कपड़ों में बना लेते हैं, कपड़ों का भी ये होता है कि हमें माइंड में होता है कि मैंने इस शेड में जाना है, फिर हम डायरेक्ट कहते हैं नहीं इससे थोड़ा सा लाइट, इससे थोड़ा सा डार्क, ऐसे करके हम अपना शेड बना लेते हैं। तो इसी तरह आप बालों में भी जा सकते हैं, ख़राब किए बिना इनको, बग़ैर किसी कट डाउन के। और बहुत ही ज़बरदस्त कलर आते हैं जो कि आपके बालों को डैमेज भी नहीं करते। अब मैं इसको थोड़ा 40 मिनट्स वेट दूँगी, फिर मैं आती हूँ, इसको आपको दिखाती हूँ कि क्या रिज़ल्ट आया, और फिर मैं इसको प्रॉपर आज बालों को बना के भी दिखाऊंगी आपको। ओके जी, वेलकम बैक। और अभी मैंने शावर ले लिया है, और ये देखो ये कलर आया है। अगर मैं 9.11 करती ना तो बहुत लाइटर आता, आप लोगों को विजिबल होता। अब मैंने नेक्स्ट 2-3 अप्लाई उसी के ही करने हैं, और बिल्कुल सही ग्रे कलर्स भी सारे जो हैं वो कवर हो गए हैं, और ग्रे हेयर भी सारे कवर हो गए हैं। और अभी पता है क्या, मैं जैसे कि आपको बताया था कि मैं बिल्कुल भी ना यूज़ नहीं करती स्ट्रेटनिंग वगैरह। तो एक मैंने ऑर्डर किया हुआ, आपके सामने ओपन करती हूँ। पहले मैंने ना इसको मंगवाया हुआ था, मेरे पास हैं, लेकिन उनके साथ पिन्स नहीं थी। लेकिन अब मैंने पिन के साथ जो है ना ये लार्ज साइज़ के रोलर्स ऑर्डर किए हैं। ये आप इसी तरीके से वेट हेयर पे लगा सकते हो। ये मैंने दराज से ऑर्डर किए हैं, ठीक है, लिंक मैं दे दूँगी अगर आपको चाहिए हो तो। और बहुत इजी रहते हैं, आप वेट बालों को लगाओ, और अगर आप चाहते हो तो हल्का सा आप उसको ड्रायर भी कर लो। ये ना मैं एक आधा आप लोगों को लगा के भी दिखाती हूँ, ये मेरे पास पीछे पड़ा हुआ है। और फिर सारे हम बालों को इसी तरीके से रोल कर लेंगे। और अभी मैं जाना था कहीं, तो मैं घर पे नहीं हूँ, 1 मिनट। तो मैंने कहा ज़रा चलो आज डाई की है तो बालों को थोड़ा सा ना वो भी कर लेते हैं। और ये इस तरीके से आपने लगाना है इसको ऐसे, और ये आ गया आपका, ठीक है। ये 2 आपने फ्रंट पे लगाने हैं, और बाकी भी बालों को आपने इसी तरीके से यही रोलर्स लगाने हैं। अब मैं एक दफ़ा लगाती हूँ सारे रोलर्स, फिर मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये मैंने अप्लाई कर लिए हैं। मैंने ना लार्ज साइज़ के मंगवाए थे, एक्स्ट्रा लार्ज एम्बल के, ये क्योंकि मेरे बाल ज़्यादा हैं तो मैं एक्स्ट्रा लार्ज मंगवाती हूँ। और मुझे बहुत बारीक कर्ल्स अच्छे भी नहीं लगते, मुझे ब्लो ड्राई टाइप अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने अभी अप्लाई कर लिए हैं। इसको हम हल्का सा जो है बस ब्लो ड्राई करेंगे, और कोई काम कर लें आप, आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दें, और फिर हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में क्या लुक आई है बालों की। तो चलें जी, इंशाल्लाह मिलते हैं आफ्टर 15 मिनट्स आई गेस। ओके जी, तकरीबन 10 मिनट गुजर गए हैं। वैसे मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसको 1-2 घंटे छोड़ दें, कहीं भी जाना हो आप पहले कर लें, बाद में मेकअप कर लें। लेकिन अभी मेरे घर वाले वेट नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं जल्दी करो जल्दी करो। तो मुझे नहीं आइडिया अभी क्या इसकी आई होगी लुक, लेकिन आपके सामने ही इसको ज़रा खोलते हैं। अल्लाह, जल्दी इतनी मचा देते हैं ना, कहीं हमने जाना हो तो वो कहते हैं बस निकलो निकलो निकलो। मैंने कहा अच्छा 2 मिनट सब्र करो, ये तो खोल लूँ या इसके साथ ही चली जाऊँ। तो अभी क्योंकि मेरे बाल गीले हैं, ठीक है। और लेकिन इससे बहुत अच्छे आपकी वो लुक आती है अगर आपके पास टाइम हो तो। लेकिन मैंने कहा चलो मैं आज आपको दिखा देती हूँ। अभी मेरे बाल हुए नहीं, क्योंकि मेरे बाल जो है ना वो डेड स्ट्रेट हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। जिनके कर्ली बाल हैं उनके तो फ़ौरन हो जाएंगे।
ठीक है। लेकिन आज चूँकि मैंने आपको दिखाना था बेसिकली कलर ही, तो वो मैंने आपको दिखा दी है। ये मैंने आपको सिर्फ आइडिया दिया है, लेकिन इससे बहुत ज़बरदस्त बाल होते हैं। किसी दिन फ्री टाइम में मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी। आज जो है ना टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। और वो बेचारे हुए ही नहीं, ये तो मोए मोए सीन हो गया हमारे साथ, बट इट्स ओके क्योंकि जल्दी जाना है और जल्दी वापस भी आना है सुबह स्कूल है बच्चों के, और उनको मैंने आके जल्दी सुलाना है। तो इसलिए जनाब आज जो है ना सीन खराब हो गया। चलो अच्छा जी, ये देखो वो आगे वाले जो ड्राई हो गए हैं ना, क्योंकि छोटे बाल थे तो उनका एक वो आ गई है, बन गई है। और जो लंबे बाल थे वो चूँकि अभी मेरे ड्राई नहीं हुए, तो उनका जो है वो अभी सीन नहीं हुआ सेट वाला। लेकिन कोई बात नहीं, अब निकलते हैं, क्योंकि यूजुअली ऐसा ही होता है हमारे साथ वो बहुत रेयर होता है कि जो हम सोच रहे होते हैं वो परफेक्ट हो जाता है और हम सही से बाल बना के, क्योंकि घर वाले जो है ना वो कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो आज मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसलिए मैंने ना, ये देखो बाल भी मेरे सारे वेट हैं नीचे से। तो ये आप जब ड्राई होएंगे तो ये एक्चुअल लुक आएगी। बट ये है कि चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। यहाँ से ठीक आ गए हैं, फ्लफ़ी हो गए हैं। और ये देखो डाई मैं आप लोगों को ज़रा दिखाती हूँ अगर नज़र आ रहा है तो, ठीक है। ये लुक आ गई है डाई की भी। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, और मुझे दें इजाज़त, मैं निकलती हूँ क्योंकि नीचे सब मेरा वेट कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको कैप्चर करूँगी और चली जाऊँगी, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन आज चूँकि मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ, लेकिन वो सीन बना नहीं है। सीन जो हो गया वो हमारा मोए मोए वाला हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर दोबारा वीडियो बनाऊंगी और मैं प्रॉपर आपको रोल करके दिखाऊंगी, बहुत अच्छी लुक आती है। चलें जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।